हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं ज्योमेट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का फिर से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको लेकर आया हूं आपके लिए, जो कि कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के एग्ज़ाम। और ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है समरूपता। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं सिमिलरिटी। ठीक है, सिमिलरिटी, हिंदी में कहते हैं इसको समरूपता। ठीक है, तो इसी पर आधारित प्रीवियस ईयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रह जाएंगे इस टॉपिक को, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको भी कवर कर दूंगा। लेकिन जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में पूछे ही गए हैं। ठीक है, और ऐसे प्रश्न ही पूछे जाते हैं। इतना जितने भी तरह का प्रश्न मैं यहाँ पे कराऊंगा उतने टाइप के प्रश्न अगर आपसे बनने लगेगा तो एग्जाम में मुझे नहीं लगता कि इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा। तो अगर आप सीजीपीएससी सीजी व्यापम के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे हॉस्टल वार्डन, टीचर का, पटवारी, आरआई, एडीओ, एसीएफ, किसी भी एग्जाम की, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। हाँ, और अगर चैनल में पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सीजीपीएससी एबीसीडी का, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम वीडियो का पीडीएफ, ठीक है, साथ ही साथ नोटिफिकेशन दे देते हैं। और किसी भी तरह का अगर आपको डाउट हो तो हम वहाँ पे उसको शॉर्ट आउट भी करते हैं। तो चलिए लेट ना करते हुए हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे है। तो पहला क्वेश्चन जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि समरूपता किसको कहते हैं। एक होता है क्या, एक होता है कॉन्ग्रुएंट कहलाता है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट मतलब मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखता हूँ। एक होता है कॉन्ग्रुएंट और एक होता है सिमिलरिटी। तो इस वीडियो के अंदर तो हम सिमिलरिटी ही देखने वाले हैं, इसके लिए तो कभी किसी दूसरे वीडियो में देखेंगे। सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे दो फिगर है, एक मान लो दो त्रिभुज है। ठीक है, दो त्रिभुज है, देखिए ये दोनों त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज देखने में एक समान लग रहा है लेकिन एक ही आकार के नहीं है। ठीक है, इनके आकार सेम नहीं है, सिमिलर है, मतलब एक जैसा दिख रहा है, इसीलिए समरूप कहते हैं। समरूप मतलब एक ही तरह का रूप हो, साइज उसका बड़ा छोटा हो सकता है। ठीक है, अब इसके सिमिलरिटी के लिए भी तरह तरह के बहुत सारे थ्योरम होते हैं जिससे प्रूफ किया जाता है कि किस रूल से या फिर किस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो है ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए, दोनों जो मान लेते हैं वर्ग हो गए सिमिलर हो गए, दोनों आयत सिमिलर हो गए। तो उसके लिए अलग अलग रूल्स होते हैं। तो मैं रूल्स को यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो बहुत बड़ा होगा, इसमें केवल मैं प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस को ही यहाँ पर बताऊँगा। ठीक है, सिमिलर का मतलब जैसे एग्जाम्पल के लिए दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। तो सिमिलरिटी में क्या होता है, मान लेते हैं ये त्रिभुज ABC है। ठीक है, ये त्रिभुज PQR है। ठीक है, तो एक थ्योरम से मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। मान लेते हैं कि इसका ये वाला एंगल, ठीक है, और इसका ये वाला एंगल बराबर हो गया, इसका ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल बराबर, एंगल बराबर हो रहा है। ठीक है, साइज भले बड़ा छोटा हो, तो ये दो एंगल बराबर हो गया तो तीसरा एंगल भी ऑटोमेटिक बराबर ही होगा, क्योंकि 180 डिग्री तीनों कोणों का योग होता है, ये बराबर है, तो जो शेष बचेगा इस दोनों का सेम ही मिलेगा। मतलब इन दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर ट्रायंगल कह सकते हैं, समरूप त्रिभुज कह सकते हैं। तो ये सिमिलर का सिंबल ऐसा कुछ होता है। ठीक है, ये दोनों हो गए सिमिलर, हो गए समरूप त्रिभुज हो गए। अब समरूप त्रिभुज होने से होता क्या है कि इनके जो करस्पॉन्डिंग, जैसे मान लेते हैं ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये दोनों समरूप हो गए, ऐसे समरूप को लिखा जाता है। अब समरूप होने से होता क्या है कि इस त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं, जैसे AB और PQ का जो रेशियो होता है वो बराबर हो जाएगा BC और QR के रेशियो के, BC बटा QR के रेशियो को, और इसी तरह AC और PR का रेशियो, ये यहाँ पे हो जाता है। ऐसा समरूप होने पर उनका जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं उनका रेशियो आपस में बराबर हो जाता है, और सभी जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो भी बराबर होते हैं। तो आप इस ये जो लिखे हो ना त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, यहाँ से आप यहीं से लिख सकते हैं AB और PQ का रेशियो बराबर हो गया, BC और QR के रेशियो के बराबर हो गया। ठीक है ना, इसी तरह AC और PR के रेशियो के बराबर होगा, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये जो लिखा जाता है उसी के अकॉर्डिंग फॉलो करना होता है। और इसी तरह एंगल A जो यहाँ का मिला उस एंगल P के बराबर हो गया। ठीक है ना, देखिए एंगल A एंगल P के बराबर हो गया, एंगल B एंगल Q के बराबर हो गया, और एंगल C एंगल R के बराबर। तो ये सिमिलर होने के बाद होता है। इसके जितने भी थ्योरम होते हैं मैं किसी अलग सेपरेट वीडियो में बताऊंगा कि समरूप कैसे प्रूफ किया जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चंस को हम लगाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर है
इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 24 समरूप वर्ग, यहाँ पे वर्गों के सिमिलरिटी या समरूपता की बात किया गया है कि 24 समरूप वर्गों की सहायता से अलग अलग आकार के कितने आयत बनाए जा सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में। एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझाता हूँ, जैसे ये वर्ग हो गया, ये वर्ग हो गया, ये वर्ग हो गया, ऐसे करके हमारे पास कितने 24 वर्ग हैं। तो 24 वर्गों को अगर अलग अलग तरीके से अरेंज किया जाएगा तो आयत ही बनेंगे, ठीक है ना, आयत बनेंगे। तो कितने आयत बनेंगे वो बताना है हमको। तो यहाँ पे समरूपता तो प्रूफ नहीं करना। समरूप कहने का मतलब यहाँ पे बस ये हो जाएगा कि जैसे हमारा यहाँ पे जितना वर्ग है मान लेते हैं, वो सभी वर्ग को हम मान लेता हूँ कि एक एक इकाई का है, सब एक एक का है, ठीक है। मतलब 24 जितने भी वर्ग होंगे सभी एक एक इकाई के होंगे, इसीलिए सभी वर्ग क्या हो गया, समरूप हो गया। अब 24 वर्गों की सहायता से कितने आयत बना सकते हैं। तो देखिए इसको कैसे बनाया जाएगा। तो यहाँ पे आयत है, तो क्योंकि जब दो वर्ग को या फिर कई वर्ग को ऐसे जोड़ोगे आयत बनाने के लिए, ऐसे ही इसी सीक्वेंस में, तो यहाँ पे क्षेत्रफल मिलेगा। और हमको पता है कि जो आयत है, ठीक है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है, जो एरिया होता है, वो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है। मतलब 24 अगर हमारे पास टोटल वर्ग है और एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया, 1 गुणे 1, मतलब 1 वर्ग इकाई हो जाएगा। मतलब 24 समरूप अगर वर्ग है तो टोटल क्षेत्रफल कितना होगा हमारे पास, 24 वर्ग इकाई का होगा। अब 24 वर्ग इकाई को आप, मतलब 24 जो वर्ग है उसको किस तरह से बांट सकते हैं, तो हम कैसे कैसे बांट सकते हैं। तो देखिए पहले हम ये कर सकते हैं, 1 गुना 24 कर सकते हैं, मतलब एक चौड़ाई हो जाएगा ऐसे, और 24 को ऐसे हमको अरेंज कर देंगे, तो 1 और 24 का रेशियो बनेगा, ठीक है, पहला। इसी 24 को और क्या कर सकते हो, इसको 2 और 12 बना सकते हो। कहने का मतलब 2 ऐसे, 2 इकाई चौड़ाई का और 12 इकाई ऐसे लंबाई का, तब तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। इसी तरह एक और कर सकते हो, 3 अट्ठे 24 कर सकते हैं, मतलब चौड़ाई में 3 और लंबाई में ऐसे 8 हो जाएगा। एक और कर सकते हो, 4 गुना 6 कर सकते हो, 4 चौड़ाई में और 6 लंबाई के अकॉर्डिंग अगर हम अरेंज करते जाएंगे तो जो आयत बनेगा, इन सभी आयतों का जो क्षेत्रफल होगा 24 वर्ग ही इकाई होगा। अब इसके आगे हम नहीं बना सकते, 5 और नहीं, फिर इसके बाद अगर मान लो 6 और 4 करेंगे तो ये सेम चीज़ ही रिपीट होने लगेगा। मतलब कितने तरह के आप आयत बना पा रहे हो, 1 2 3 और ये 4 तरह के आप आयत बना पाओगे इन 24 समरूप वर्गों को अलग अलग तरीके से जोड़कर। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, बहुत आसान प्रश्न है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है, तो त्रिभुजों के परिमाप का अनुपात कितना होगा। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि संयुक्त परीक्षा 2017 में पूछा जा चुका है। इसको याद रखिएगा, इसमें जो थ्योरम यहाँ पे यूज़ होता है उसको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो कभी भी अगर दो समरूप त्रिभुज दिया है, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं एक त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज ये है, ठीक है। मान लेते हैं ये त्रिभुज ABC है और दूसरा त्रिभुज जो है PQR है, ठीक है। अब इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, ठीक है। क्या दिया हुआ है कि मान लेते हैं जो हमारे ये दोनों त्रिभुज क्या समरूप है, सिमिलर है। तो जो पहला त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है वो त्रिभुज PQR का जो क्षेत्रफल दिया है, इन दोनों का अनुपात हमको दिया है 16:25। अब यहाँ पे याद क्या रखना है कि जो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल और उनके परिमापों में क्या रेशियो होता है, मतलब क्या रिलेशन होता है। तो याद रखिएगा कि दो समरूप त्रिभुज, ठीक है, मतलब एक समरूप त्रिभुज ABC हो गया और दूसरा समरूप त्रिभुज हो गया PQR। इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है इन दोनों त्रिभुज के परिमापों के, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ, इन दोनों त्रिभुज के परिमापों के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। ये रिलेशन को आपको याद रखना है। क्या बोल रहा हूँ कि दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है दोनों त्रिभुज के P मतलब पेरीमीटर, परिमाप, ठीक है, दोनों त्रिभुजों के परिमाप के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। अब ये ABC और PQR का जो क्षेत्रफल है ये हमको कितना दिया हुआ भाई, 16/25, 16:25 दिया हुआ, तो हम 16/25 लिख दे रहे हैं। बराबर में ये दोनों क्या हो गया, इन दोनों का वर्ग। यहाँ पे लिख देता हूँ ABC का पेरीमीटर और PQR का पेरीमीटर, इन दोनों के वर्ग के बराबर, ये रिलेशन बना। अब ये वर्ग को जो अगर आप हटाएंगे तो यहाँ पे वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है। मतलब 16/25 का अगर इसको वर्ग, इसका इधर का स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा पेरीमीटर ऑफ ABC बटा पेरीमीटर ऑफ PQR, और इधर आ जाएगा हमारा 16/25 का वर्गमूल। 16 और 25 का वर्गमूल कितना होता है, 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5। मतलब दोनों त्रिभुजों के
जो परिमाप होगा उनका अनुपात 4:5 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो बहुत आसान है, कोई भारी चीज़ इसमें नहीं है, इतना लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। अगर ये हमको ये थ्योरम पता होता, ये सिद्धांत पता होता, हम क्या करते डायरेक्ट जो भी क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है उनका वर्गमूल निकाल दीजिए। 16 का वर्गमूल 4, 5 का वर्गमूल 5, इन दोनों का जो अनुपात है वही उनके परिमापों का अनुपात होगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न जो है एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि सीजी व्यापम 2014 में पूछा जा चुका है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इससे प्रश्न जो है कई बार आपको देखने को मिलेगा। प्रश्न क्या है कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है भाई, समबाहु त्रिभुज है। यदि D तथा E क्रमशः AB और AC के मध्य बिंदु हैं तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल कितना होगा, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए हम एक त्रिभुज ड्रॉ करते हैं और जो कुछ भी यहाँ पे बोला है उसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम एक त्रिभुज ड्रॉ कर दिए ABC। ये है हमारा त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABC तो है ही, साथ साथ क्या है, समबाहु है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब इसकी तीनों भुजाएं जो है आपस में बराबर है। पहला चीज ये स्टेटमेंट हो गया। अगला है कि D तथा E क्रमशः AB और AC का मध्य बिंदु है। ठीक है भाई, ये AB और AC इन दोनों का मध्य बिंदु क्रमशः क्या क्या है भाई, D और E। तो ये वाला पॉइंट हमारा D हो गया और ये वाला पॉइंट हमारा E हो गया। ठीक है, D और E इन, ठीक है। अब बोला है कि तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल कितना होगा, तो इनके मध्य बिंदुओं को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, इसको मैं ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इसको ज्वाइन किया तो हमारे पास ये त्रिभुज ADE बना। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ पे चारों ऑप्शन में से क्या होगा इसका क्षेत्रफल? क्या पूरा ABC जो बड़ा त्रिभुज है उसका 1/3 होगा, 1/3 होगा, या फिर त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का 1/2 होगा, या फिर त्रिभुज ABC का 1/4 होगा? क्या होगा आपको ये बताना है। तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं इसको बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ कि अगर कोई समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, अगर कोई समबाहु त्रिभुज है उसका भुजाओं का मध्य बिंदु दिया हो, जैसे AB का मध्य बिंदु D हो गया, AC का मध्य बिंदु E हो गया, और मान लो BC का भी मध्य बिंदु ये वाला हो गया F। ठीक है, अब इनके सभी मध्य बिंदुओं को ऐसे ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कितने त्रिभुज बन गया, 1 2 3 4, 4 त्रिभुज बन गए। तो समबाहु त्रिभुज के सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने के बाद जो 4 त्रिभुज बनते हैं वो चारों त्रिभुज क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। और इस पूरे त्रिभुज का 1/4 होता है, ये भी 1/4 हो जाएगा इस पूरा त्रिभुज का। ठीक है, इस पूरा त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा उसका 1/4 ये भी होगा, ये भी 1/4 हो जाएगा ABC का, ये भी 1/4 और ये भी ABC का 1/4। चारों के चारों आपस में बराबर होते हैं। मतलब अब आपसे पूछा गया है केवल ADE का क्षेत्रफल, तो ये ADE का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पूरे ABC का 1/4। तो याद रखिएगा, कभी भी ऐसा एक समबाहु त्रिभुज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, किसी भी त्रिभुज की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके मध्य बिंदुओं को ज्वाइन करने के बाद, ठीक है, समबाहु ही याद रखिए कम से कम, क्योंकि समबाहु से ये प्रश्न ज़्यादा पूछे थे। क्योंकि समबाहु त्रिभुज से जब ज्वाइन करते हैं ना तो ये वाला भुजा इसके बराबर समांतर होता है, ये वाला भुजा इसके समांतर होता है, ये इसके समांतर होता है। तो ऐसा रिलेशन बनता है कि चारों त्रिभुजों का मान आपस में बराबर हो जाता है। तो अलग अलग इन सब का किसी का भी पूछ देगा तो इस पूरे त्रिभुज का 1/4 होगा। इसको भी पूछता तब भी DEF कितना होता, पूरे त्रिभुज का 1/4 हो जाता। इसका कितना होता, पूरा ABC का 1/4। इसका कितना होता, पूरे ABC का 1/4। किसी दो का अगर पूछ देता, इसका और इसका मिला के पूछ देता अगर आपसे कि ADFE का क्षेत्रफल कितना होता, तो इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल का आधा हो जाता, क्योंकि 1/4 ये है, 1/4 ये है, दोनों को मिला के आधा। ठीक है, यहाँ और यहाँ वाला भी मिला के अगर पूछ देता तब भी आपको आधा लेना था। तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस वाली बात है। ऑप्शन नंबर C हमारा बिल्कुल राइट है। तो जो भी थ्योरम मैं बताया यहाँ पे उसको आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न जो है ये भी सीजी व्यापम 2014 में पूछा जा चुका है कि त्रिभुज चित्र में ABCD DCEF और ABEF समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तब ADE का क्षेत्रफल कितना होगा। देख सकते हैं यहाँ पे ABCD, यहाँ पे देख रहे हैं जो इस टाइप से बना हुआ है। ठीक है, ये ABCD एक क्या हुआ, एक समांतर चतुर्भुज है। फिर गए तो DCEF जो ऐसे बना हुआ है नीचे साइड। ठीक है, ये वाला पोर्शन, ये भी एक समांतर चतुर्भुज है। और देखिए ABFE जो ये बड़ा वाला आयत की तरह दिख रहा है वो भी एक समांतर चतुर्भुज। तो 3 समांतर चतुर्भुज हो गया।
आपसे पूछा गया कि ADE का क्षेत्रफल कितना होगा, ADE ये वाला जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो चलिए यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये जो आपको फिगर दिख रहा है ना, एक ऐसा फिगर जिसमें 3 जो तल हैं वो कैसे समांतर चतुर्भुज हैं, ऐसा हमको देखने को किस में मिलता है, तो प्रिज्म में देखने को मिलता है। ठीक है, प्रिज्म में, मतलब ये एक प्रिज्म का शेप दिया हुआ है, तो प्रिज्म में ये 3 समांतर तल होते हैं और बाकी टॉप में ये दोनों जो हैं त्रिभुज होते हैं। ठीक है, याद रखिए क्या होते हैं, दोनों त्रिभुज होते हैं और दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन को देखिए, क्या BCF के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, क्या BCF कहाँ है, BCF, ये क्या ADE का क्षेत्रफल BCF के बराबर होगा, या फिर जो ADE का क्षेत्रफल होगा इस BCF का आधा होगा, या फिर एक BCF का 1/3 होगा, या फिर BCF का 1/4 होगा। तो बराबर होता है, BCF के क्षेत्रफल के बराबर होगा, क्योंकि एक प्रिज्म है ना भाई। ठीक है, यह एक लंब प्रिज्म है, लंब प्रिज्म में ऊपर के टॉप के और बॉटम के जो त्रिभुज होते हैं उनका क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। ये तीनों जो समांतर चतुर्भुज के जो तल हैं ये इनका भी क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। ठीक है, अगर इन तीनों का क्षेत्रफल आपसे पूछता तब भी आपको बराबर मारना था, लेकिन आपको ADE का क्षेत्रफल पूछा है इसका, तो BCF के क्षेत्रफल के बराबर ही होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रिज्म के ऊपर का क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न जो है CG व्यापम PDO 2015 में पूछा जा चुका है, इसको ध्यान से समझिए क्या है, देखिएगा। बोला है दो समान त्रिभुज, समरूप त्रिभुज मानिएगा, ABC और DEF के क्षेत्रफल क्रमशः 144 वर्ग सेंटीमीटर और 81 वर्ग सेंटीमीटर है। बड़े त्रिभुज ABC की लंबी भुजा 36 सेंटीमीटर है, तो समान या फिर समरूप त्रिभुज DEF की लंबी भुजा कितनी होगी। पहले तो मैं 2 त्रिभुज आपके लिए बना देता हूँ। ये त्रिभुज हमारा ये है A, B और C। एक दूसरा छोटा त्रिभुज मैं बना दे रहा हूँ, ये है हमारा P, Q और R। ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। ठीक है, अब बोला है कि दोनों क्षेत्रफल दिया हुआ, दोनों का क्षेत्रफल क्या दिया है 144, इसका क्षेत्रफल है 144 वर्ग सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल है 81 वर्ग सेंटीमीटर। अब बोला है कि जो ये बड़ा त्रिभुज ABC है, इसकी जो लंबी भुजा, इसकी सबसे लंबी भुजा कौन सी है, BC है, इसकी लंबाई कितना है 36 सेंटीमीटर। तो ये PQR की लंबी भुजा कौन सी है, QR है, ये वाला। आपसे यही इसी का पूछा है कि कितना होगा, QR की लंबाई कितनी होगी, आपसे ये पूछा गया है। तो अब यहाँ पे दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल और उनके भुजाओं में क्या रिलेशन होता है उसको आपको समझना है। तो यहाँ पे हमको पता क्या है कि दो त्रिभुज है हमारे पास, एक है त्रिभुज ABC और दूसरा है हमारा त्रिभुज PQR। ये दोनों के दोनों कैसे समरूप त्रिभुज हैं। ठीक है, समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनका रिलेशन क्या होता है, उनके क्षेत्रफल और उनके भुजाओं में क्या रिलेशन होता है, उस चीज़ को यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ। तो इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल, ठीक है, मतलब ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, इन दोनों का जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा वो बराबर होगा इनकी करस्पॉन्डिंग भुजाओं के क्षेत्रफल के, इनके करस्पॉन्डिंग भुजाओं के वर्ग के। ठीक है, दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात बराबर AB बटा PQ का वर्ग, AB बटा, जो परिमाप वाला जैसे बताया ना सेम वैसे ही है, AB बटा PQ का वर्ग बराबर BC बटा QR का वर्ग बराबर, यहाँ पे देखिए AC बटा PQ का वर्ग, PR का वर्ग, AC बटा PR का वर्ग। ये रिलेशन होता है। अब इसी रिलेशन को आपको फॉलो कर देना है, काम बन जाएगा, क्योंकि BC 36 दिया है, QR हमको निकालना है, तो BC QR ये वाला और ये वाला पार्ट को आपको ले लेना है। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो जाएगा 144 बटा 81, 144 बटा 81, और इनके भुजा किसको लेना है, ये वाला, क्योंकि हमको QR निकालना है। तो BC बटा QR, BC कितना है भाई 36, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 36। QR क्या है हमारा, QR भी आप लिख सकते हैं, x लिख दो तो x, इन दोनों का वर्ग। ठीक है, जब इसका वर्ग हटाएंगे तो इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो 144 का वर्गमूल होता है कितना 12, और 81 का वर्गमूल कितना होता है 9, और राइट साइड में क्या हो जाएगा, केवल बचेगा हमारे पास 36 बट्टा x। इसको सॉल्व करिए, 12 तिया 36 और 9 तिया 27, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का वैल्यू कितना मिला 27 सेंटीमीटर। मतलब ये जो दूसरी छोटी त्रिभुज है इसकी लंबी भुजा कितनी होगी 27 सेंटीमीटर। हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान था। ये वाला थ्योरम को आपको हमेशा याद रखना है, चाहे परिमाप पूछ दे या फिर किसी भुजा की लंबाई पूछ दे, तो हमेशा ये वाला और इससे पहले जो परिमाप वाला पूछा और ये भुजा वाला, ये रिलेशन को आपको हमेशा याद रखना है। चलिए छठवां प्रश्न जो
SDAG 2016 में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। त्रिभुज ABC में एंगल B एक समकोण है, ठीक है भाई। AC 16 सेंटीमीटर, DAC का मध्य बिंदु है, तो BD का लंबाई कितना होगा। यहाँ पे जो बताने वाला हूँ समकोण त्रिभुज के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ से क्वेश्चन जो है हमेशा बनता है, ठीक है ना। तो इसको आप डायरेक्ट जो भी मैं थ्योरम बताने जाने वाला हूँ उसको आपको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। क्या बोला है कि त्रिभुज ABC एक समकोण है जिसमें ये B समकोण दिया हुआ है, ये समकोण दे दिया, ठीक है। इसके बाद ये पॉइंट D जो दिया है AC का मध्य बिंदु है, मतलब ये वाला और ये वाला जो है आपस में दोनों बराबर है। AD की लंबाई ये DC की लंबाई के बराबर है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो यही है, AD और DC की लंबाई आपस में बराबर है क्योंकि ये मध्य बिंदु हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जब भी समकोण हो और ये AC क्या हो गया, अच्छा AC ये टोटल दिया हुआ हमको 16 सेंटीमीटर, कहने का मतलब ये AD 8 सेंटीमीटर हो गया और DC 8 सेंटीमीटर हो गया क्योंकि ये मध्य बिंदु है। तो याद रखिएगा जब भी कभी ऐसा दिया हो एक समकोण त्रिभुज का जो कर्ण AC है उसका मध्य बिंदु दिया है और मध्य बिंदु को इस वाले शीर्ष से मिलाने पे जो ये BD रेखा बन रहा है, इनमें क्या रिलेशन होता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको याद रखना है कि जो BD, ये जो BD है ये BD इंटू BD, ठीक है, BD इंटू BD बराबर AD इंटू DC होता है, ठीक है, AD इंटू DC होता है। और सिंपली बात ये समझ सकते हो कि जो BD का स्क्वायर होगा, ये वाला रेखा जो मध्य बिंदु को जोड़ रहा है, ठीक है, BD का स्क्वायर जो हो गया AD इंटू DC के बराबर हो गया। ये होता है बेस्ट, ये रिलेशन होता है। इसको आपको हमेशा याद रखना है समकोण त्रिभुज के लिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपसे मैक्सिमम चांस बनता है। तो BD का स्क्वायर बराबर AD कितना है भाई 8 है, DC कितना है 8 है, 8 इंटू 8, ठीक है। तो BD का स्क्वायर बराबर हो गया 64। तो BD कितना मिलेगा भाई 64 का स्क्वायर रूट। तो 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है 8, तो 8 सेंटीमीटर हमारा BD मिल गया। ऑप्शन नंबर C बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थ्योरम को आपको हमेशा के लिए याद रखना है, प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। सातवां प्रश्न TET 2016 में पूछा जा चुका है जो कि समरूप त्रिभुज पर है और पहले भी मैं शायद बता चुका हूँ, नहीं बताया हूँ, ये भी अलग है। इसको भी मैं थोड़ा समझाऊंगा, अभी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसको भी लिख के रखिएगा। दो सम त्रिभुज मतलब समरूप त्रिभुज के अनुरूप भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात 2:3 है, तो उनके अनुरूप शीर्ष लंबों का अनुपात कितना होगा, इसको भी आप समझिए त्रिभुज के माध्यम से। तो मैं एक त्रिभुज बनाया ABC, ठीक है। दूसरा समरूप त्रिभुज जो मैं थोड़ा छोटा बना रहा हूं ये है PQR, ठीक है। और यहां पे क्या बोला है कि ABC त्रिभुज ABC जो है समरूप है त्रिभुज PQR का, क्वेश्चन में बोला हुआ है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं। अब मैं शुरू में ही बताया था, एक्सप्लेन किया था कि अगर कोई दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके भुजाओं का अनुपात क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। मतलब क्या बोला था कि AB बट्टा PQ का अनुपात जो है बराबर होगा किसका, यहीं से लिखिएगा AB बटा PQ BC बटा QR, BC बटा QR, और तीसरा AC बटा PR। ये रेशियो आपस में बराबर होता है जब कभी भी दो समरूप त्रिभुज दिया हो। ये तो हमको पता है क्योंकि ये समरूप दिया है तो ये कंडीशन होने ही वाला है। अब बात आता है उनके शीर्ष लंब, ठीक है। शीर्ष लंब का मतलब क्या हुआ, इसके A से मैं यहाँ तक एक ज्वाइन कर दिया और इसको लिख दिया D, और P से लेके यहाँ तक का ज्वाइन कर दिया, यहाँ पे लिख दिया S, ठीक है। शीर्ष लंब बोल रहा है मतलब ये 90 डिग्री का कोण होगा, ये भी 90 डिग्री का कोण हो गया। अब बोला है कि इसके शीर्ष लंबों में क्या अनुपात होगा, तो याद रखिएगा कि जो उनके भुजाओं का अनुपात है AB बटा PQ बराबर BC बटा QR बराबर AC बटा PR, तो ये इनके जो शीर्ष लंब होगा AD और PS वो भी इन सभी के बराबर ही हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी आपको नोट करके रखना है, ठीक है, AD बटा PS। मतलब कहने का कि अगर इनके भुजाओं का अनुपात 2:3 दिया है तो उनके शीर्ष लंबों का अनुपात भी 2:3 होगा। इसको बिना सोचे समझे टिक मार देना है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। चलिए अब हम 8वां प्रश्न बनाते हैं। 8वां प्रश्न जो HCEP 2018 में पूछा जा चुका है और ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है, समझिएगा। त्रिभुज दिए गए चित्र में ABCD एक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है। देखिए ABCD यहाँ पे जो दिख रहा है ABDC एक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है। BD की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए BD कहाँ है, BD ये वाले की लंबाई कितनी होगी आपसे पूछा गया है, ठीक है। अब इसको समझिएगा। पहले तो बात है कि समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज क्या होता है, तो देखिए समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज ऐसे मैं बना रहा हूँ। समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज का मतलब ये होता है, जैसे मैं ABCD को लिखता हूँ, ठीक है। इसको समद्विबाहु समलंब कब कहोगे, जब
इसमें इस चतुर्भुज में ये ए बी और डी सी भुजा आपस में समांतर हो, ठीक है, समांतर हो, पहला चीज। और दूसरा, जो ये दोनों असमांतर भुजाएं ए डी और बी सी है, ये दोनों की लंबाई आपस में बराबर हो। अगर ये दोनों कंडीशन है तो ये एक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज होगा, ठीक है। ये दोनों समांतर है, ये दोनों समांतर नहीं है, आपस में बराबर है। तो यहाँ पर भी देखिए, ये ए बी और सी डी आपस में समांतर है, बराबर नहीं है, 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पर ये वाला और ये वाला आपस में बराबर है, इसीलिए इसको समद्विबाहु समलंब कहा गया है। अब देखिएगा, अब कैसे निकाला जाए बी डी की लंबाई, ठीक है। तो बी डी को अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो त्रिभुज आपको देखने को मिल रहा होगा। ये एक ऊपर में त्रिभुज ई ए बी और एक बड़ा त्रिभुज ई सी डी, ये दो त्रिभुज आपको देखने को मिला है। ये दोनों के दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में सिमिलर है, समरूप है, ठीक है। त्रिभुज, सॉरी एरिया क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है। त्रिभुज ऊपर में जो है ई ए बी, त्रिभुज ई ए बी जो है वो समरूप है, बड़ा जो त्रिभुज दिख रहा होगा ई सी डी उसके। इसको मैं समरूप प्रूफ करके भी दिखा रहा हूँ, कैसे समरूप होगा, कौन से रूल से होगा। तो देखिए, यहाँ पे मैंने बताया कि ए बी और सी डी क्या है, आपस में समांतर है, ठीक है। अगर समांतर है तो यहाँ पर ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे, किस लिए, करस्पॉन्डिंग एंगल से, क्योंकि ये और ये भुजा भी बराबर है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण भी आपस में बराबर ही होंगे, ठीक है। तो इस त्रिभुज का ये वाला कोण और इस बड़ा त्रिभुज का ये वाला कोण, इस त्रिभुज का ये वाला कोण और इस बड़ा त्रिभुज का ये वाला कोण, और ये वाला जो कोण है, ठीक है, कोण ये तो छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज तीनों में बराबर ही है। तो एक रूल होता है एंगल एंगल एंगल, ठीक है। एंगल 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 रूल से ये दोनों त्रिभुज जो है आपस में सिमिलर हो गए, ठीक है, याद रखिएगा। अगर ये दोनों आपस में सिमिलर हो गए तो इसका मतलब क्या, कि हमको पता है इनका रिलेशन ई ए बटा ई सी, ठीक है, ई ए बटा ई सी बराबर ए बी बटा सी डी, ए बी बटा सी डी, और बराबर में ई बी बटा ई सी, ई बी बटा ई सी। ये हमारा रूल होता है, ठीक है। अब इसी का हमको यूज करके यहाँ पे बनाना है। चलिए, तो कैसे किया जाए। अब देखिए, ई ए का लंबाई हमको दिया है क्या, नहीं दिया है, तो ई ए को आप ई ए एज इट इज छोड़ दीजिए। ई सी की लंबाई दिया हुआ है, ई सी की लंबाई दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, रख दिए। ए बी का लंबाई दिया है कितना, 10 सेंटीमीटर, तो 10 रख दिए। सी डी का लंबाई कितना दिया, देखिए 15, तो 15 रख दिया। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 3 एक कम 3, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, मतलब ई ए का लंबाई कितना हो गया भाई 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ई ए का लंबाई, ई से लेके ए, ये वाला जो 8 सेंटीमीटर ये भुजा मिली। देखिए टोटल है 12, 12 में से ई ए हो गया 8, तो ये ए सी कितना बचा, 4 सेंटीमीटर। अब आप ही बताइए, ए सी 4 सेंटीमीटर है, तो एक समलंब चतुर्भुज के अंदर, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज के अंदर अगर ये ए सी 4 है तो ये बी डी भी क्या होगा, 4 सेंटीमीटर हो गया। मैं शुरू में ही बताया हूँ, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न था, इसको आपको अच्छे से नोट करके रखना है। 9वां प्रश्न जो है ये भी समकोण त्रिभुज पर ही आधारित है। देखिए, ये भी हाई कोर्ट परीक्षा में पूछा जा चुका, तो एक इंपॉर्टेंट प्रश्न। हालांकि ये वाला प्रश्न जो है मैं पहले इससे पहले जस्ट करा चुका। त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए बी सी है 90 डिग्री, देखिए ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री दिया हुआ है। इसके बाद बी डी लंब ए सी, देख सकते हैं ये बी डी जो है ए सी के लंब है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है आपको ये बताना है। तो पीछे याद करिए जो मैंने बताया था, जब भी किसी त्रिभुज ए बी सी में अगर ये वाला शीर्ष 90 अंश का हो और ये वाला कोण डी हो, तो पीछे जो यहाँ पे मध्य बिंदु को मैं लेके बताया था, वहाँ का और ये दोनों रिलेशन सेम होता है। मतलब ये बी डी जो दिख रहा है, बी से लेके डी तक, ये बी डी का स्क्वायर जो है इसका ए डी और डी सी के गुणनफल के बराबर होता है, ए डी इंटू डी सी। तो पीछे वाला जो रिलेशन बताया था वो भी, और ये जो रिलेशन बताया आप उसको भी याद रखना है। और इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी को आप आंख बंद करके मारिएगा, बी डी का स्क्वायर, ये जो हमारा शीर्ष लंब है उसका स्क्वायर इन दोनों भुजाओं के ए डी और डी सी के गुणनफल के बराबर होता है। ये प्रूफ किया हुआ है ना, जब दो, क्योंकि यहाँ पे जो समरूप त्रिभुज आप देख रहे हैं ए बी डी और डी बी सी, ये दोनों समरूप त्रिभुज को जब प्रूफ करेंगे समरूप, इसके बाद उनका रिलेशन निकालेंगे तो ये रिलेशन ही मिलता है। मैं यहाँ पे प्रूफ करूँगा तो उसमें 5 मिनट ले लेगा, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ कि ये रिलेशन याद रखना है, ठीक है। जब भी ये सिचुएशन दिया हो कि ये वाला कोण 90 हो शीर्ष लंब में, ये क्योंकि शीर्ष लंब ही होता है ये, तो यहाँ इसका ये जो शीर्ष लंब है इसका गुणा, इसका जो स्क्वायर होता है इन दोनों भुजाओं के गुणनफल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
10वां प्रश्न जो है पटवारी 2019 में पूछा जा चुका है। ठीक है, वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है और मैं लाइट फैन ऑफ करके बना रहा हूँ, बहुत गर्मी लग रही है, इसलिए केवल 10 प्रश्न को ही इसमें मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, बाकी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। ठीक है ना। और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आप सब सुरक्षित रहें, अच्छे से रहें, घर से कम निकले जितना कम हो सके, और हमेशा हाइड्रेटेड रहें, पानी पीते रहें। चलिए 10वां प्रश्न क्या है कि ए बी बराबर 18.2 सेंटीमीटर, डी बराबर 13 सेंटीमीटर, तो ए बी सी समरूप डी ई एफ है। ठीक है, इसके बाद त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप 50 सेंटीमीटर हो तो ए बी सी का परिमाप कितना होगा, आपसे ये पूछा गया है। तो इसको बताने की ज़रूरत है क्या? चलिए ज़रूर है, जान लेते हैं भाई कैसे निकाला जाएगा इसमें। हमको पीछे रिलेशन में बताया था कि जो दो त्रिभुज होते हैं अगर वो समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, क्योंकि यहाँ पे तो क्षेत्रफल दिया नहीं ना है भाई। ठीक है, पहले वो रिलेशन को यहाँ पे मैं लिखता हूँ, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या था कि अगर दो समरूप त्रिभुज है, यहाँ पे एक त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर, सॉरी डी ई एफ। इन दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है वो किसके किसके बराबर होता है भाई? उनके भुजाओं के, उनकी जो भुजा था, ठीक है, मैं एक एक भुजा को बस लिख रहा हूं ताकि समझा सकूं, ये मैं सभी भुजाओं को नहीं मेंशन कर रहा हूं, बस ए बी बटा डी लिख देता हूं, ए बी बटा डी। बाकी भुजाओं का भी वर्ग के बराबर होता है। ये तो हमने ये देखा था कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर, उनके भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। साथ ही साथ एक और भी हमने देखा था कि उन्हीं दो समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है उनका परिमाप, जो पहला त्रिभुज है, ठीक है, उसका परिमाप और जो दूसरा त्रिभुज है उसका परिमाप के अनुपात के वर्ग के बराबर है। ये दोनों रिलेशन तो हमने देखा था। ठीक है, इसको मैं भुजा के रूप में भी और परिमाप के रूप में एक साथ लिख दिया हूँ यहाँ पे। अब जब ये सब तीनों आपस में बराबर है तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। जब बराबर होंगे तो इनका वर्ग कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास बचेगा क्या? उनके भुजाओं का अनुपात जो है, मैं एक केवल फिर से बता दूं, केवल एक ही भुजा को मैं मेंशन किया हूँ, आप बी सी बटा ई एफ, ए सी बटा डी एफ भी लिख सकते हैं। उनके भुजाओं के अनुपात और उनका जो पेरीमीटर होगा, परिमाप, ठीक है, उनके परिमापों के अनुपात के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये वर्ग वर्ग आपस में हट जाएगा। अब क्या दिया है? ए बी दिया है 18.2, तो मैं इसको लिखता हूँ 18.2। इसके बाद डी दिया है क्या? 13 दिया है, तो मैं लिख दिया हूँ 13 बराबर। ए बी सी का परिमाप दिया है क्या? ठीक है, डी एफ का परिमाप दिया है, ए बी सी का नहीं दिया है, तो ए बी सी के परिमाप को मैं ए बी सी बस लिख के छोड़ देता हूँ, और ये नीचे डी एफ का परिमाप 50 दिया। अब इसको आपको सॉल्व कर देना है, काम बन जाएगा। इस पॉइंट को अगर आप हटाते हैं तो नीचे आ जाएगा 0, ये 0 से 0 आप काट दीजिए, 13 से ये भी कटेगा, 13 एक बार में, और बच के पास 13 चौके 52 और 14 पंचे 70। मतलब जो त्रिभुज ए बी सी है बड़ा वाला, उसका जो परिमाप मिल गया कितना? 14 पंचे 70 सेंटीमीटर का परिमाप मिल गया। हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये रेशियो जो मैं यहाँ पे बताया, उनके परिमाप और उनके भुजाओं का और उनके क्षेत्रफल का क्या रिलेशन होता है, ये सबको आप नोट करके रखिएगा। यहाँ पे मैं 4 से 5 थ्योरम बताया, 4 से 5 रिलेशन बताया, उसको आप अपने एक कॉपी में नोट करके रखिएगा और जो आपका स्टडी टेबल है उसके सामने चिपका दीजिएगा। जब भी एक बार नज़र पड़े तो आपको याद हो जाएगा। और ऐसे ही इसको सॉल्व करना है। वीडियो छोटा बनाया हूँ, इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेके आऊँगा जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उसको मैं करा दूँगा। ठीक है, वीडियो लेंदी ना करना चाहता हूँ। बगल में लगता है पता नहीं किस चीज़ का आवाज़ भी आ रहा है, तो बहुत रिकॉर्डिंग करने में डिस्टर्बेंस हो रहा है। साथ ही साथ फ़ैन ऑफ करके गर्मी की वजह से मैं पसीने से तार तार हो गया हूँ। तो चलिए इतना ही इस वीडियो में। ये 10 क्वेश्चन आप बना के देखिएगा खुद से भी बन रहा है कि नहीं, और ऐसे ही प्रश्नों को प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए होंगे तो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसमें इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।